अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज वह 70 साल के पूरे हो गए, लेकिन उनमें ऊर्जा अभी भी 2530 साल के नौजवानों जैसी दिखती है। हवाई जहाज पर भागते हुए सीढ़ियां चढ़ना, वो सीन कभी किसी को ना भूलने वाला है। कोई सोच नहीं सकता था कि गुजरात के राज्य के छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री एक दिन पूरे उत्तर भारत में इतनी लोकप्रियता के आयाम स्थापित कर लेगा। हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी आज भी वे नायक की तरह पूजे जाते हैं। बहुत बड़ा तबका है जो उनमें ईश्वरीय रूप देखता है और ये मानता है कि उन जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। मगर इसके बावजूद उनके विरोधी भी कम नहीं है और लगातार वह निशाने पर बने रहते हैं। माना जा रहा था कि आज पूरे देश में उनका जन्मदिन भव्य तरीके से मनेगा, लेकिन वो मोदी ही क्या जिसका विवादों से नाता ना हो। तो लिहाजा उस समय देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी ने आज उनके जन्मदिन पे भी तरह तरह के रूप बदल दिए। आज सुबह जहां एक और ट्विटर पे नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने का संदेश शुरू हुआ, तो अचानक देखा कि वो उसको पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर दिन भर ट्रेंड किया। और बड़ी विडंबना है कि इस समय जो देश के हालात है कोरोना काल के बाद में, उसमें बेरोजगारों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पिछले 40 सालों में जीडीपी पहली बार ऐसा हुआ है 23.9% गिरावट में आ गई है और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट है, क्योंकि जीडीपी इतना गिर जाएगी ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। बेरोजगारी दर 8.32% हो गई है, जो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है बेरोजगारी दर। और ये संकेत कर रही है कि देश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कोरोना काल के बाद में लगभग 12 करोड़ लोग अपने काम धंधों से हाथ धो बैठे हैं। लोगों के सामने जिंदगी जीने की परेशानी खड़ी हो रही है, काम धंधे बंद हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं। इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसले ने और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। वो फैसला यह है कि 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पे रखना और उसके बाद नौकरी देना। तमाम बेरोजगार इस बात से बहुत नाराज हैं कि सरकार नौकरियों के पद भर नहीं पा रही है और उस पर अब कॉन्ट्रैक्ट की नई चीज पैदा हो गई है। तो आज प्रधानमंत्री के दिवस पर बेरोजगारों ने नया तरीका ढूंढा अपना विरोध प्रदर्शित करने का, और सुबह से लगातार ट्रेंड चला देश में बेरोजगार दिवस मनाने का। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री का बधाई का संदेश और बेरोजगार दिवस का संदेश ये ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करते रहे। लेकिन इस बीच दुख भरी खबर ये थी कि आज उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। कहीं पकौड़े तले, कहीं थाली और ताली बजाई, कहीं शंख बजाए और अलग अलग तरीके से विरोध किया इस बात का कि हमको रोजगार चाहिए। मगर कई जगहों पर पुलिस ने बेतहाशा इन नौजवानों की पिटाई करी, बेरहमी से उनको गाड़ियों में भरा। एक नौजवान लड़की को जिस तरह पुलिस सिपाही उठा के ले जा रहे थे, वो बड़ा बीभत्स दृश्य आज कैमरों ने कैद किया और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना यह है कि इस समय सरकार को बहुत संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। 12 करोड़ लोग अगर अपने काम से विमुख हो जाते हैं, उनका काम धंधा छिन जाता है, तो ये उनके लिए बहुत आपदा की घड़ी है। थोड़ी जगह अगर सरकार चलाने वाले लोग उनकी जगह अपने आप को रख के देखें, बच्चों की दवाएं, बच्चों का स्कूल की फीस, गाड़ी में डलवाने के लिए पेट्रोल, आने जाने के लिए परेशानियां, जिंदगी जीना इतना मुश्किल हो गया इस कोरोना काल में। उस पर अगर आदमी की नौकरी जाने की संभावना या नौकरी पाने की संभावना शून्य हो जाती है और वो सड़क पे बेरोजगारी के लिए, अपने रोजगार देने के लिए मांग को प्रदर्शित करता है, तो किसी भी रूप में उस पर लाठियां बरसाना उचित नहीं है। ये बहुत बहुत निंदनीय काम है कि अगर व्यक्ति सड़क पर निकल के कह रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, तो आपने सरकार में आने से पहले ये घोषणा करी थी कि आप इतने करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे, सबको रोजगार देंगे। तो आपके वादे के लिए अगर याद करके नौजवान सड़क पर आ रहे हैं, तो उनको बेरहमी से पीटना किसी भी रूप में दृश्य अच्छा नहीं है। सरकार के लिए खतरनाक संकेत है। जो नौ लाठियां आज नौजवानों पर बरस रही हैं, यही नौजवान क्रांति का प्रतीक होते हैं और ये बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं। क्या फर्क पड़ता अगर कुछ नौजवान निकलते,
वो राजभवन चले जाते हैं, वो किसी मंत्री के घर जाके सामने प्रदर्शन कर रहे थे। कहीं पे भी नौजवान हिंसक नहीं हो रहे थे, कहीं आगजनी नहीं कर रहे थे। तो इस तरह उनको लाठियां पीट कर मारना, उनको गाड़ियों में जानवरों की तरह भरना और उनको गिरफ्तार करना, ये किसी भी सरकार के लिए शोभा नहीं देता। लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का हक सबको है। कम से कम प्रधानमंत्री के दिन आज एक अच्छा काम करते, आज उनका जन्मदिन है, तो प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर सरकार को करनी चाहिए थी कि जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको फूल देते, मिठाई देते और उनको सांत्वना देते कि सरकार उनकी कोशिशों को हल करने की कोशिश कर रही है। सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को हम लोग नौकरी दे पाएं। सरकार कोशिश कर रही है कि बेरोजगारों का दुख दर्द दूर कर सकें। अगर आप सोचते हैं कि लाठियों की भाषा से आप उनकी जबान बंद कर देंगे तो हजूर आप गलतफहमी में हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ बड़े से बड़े तानाशाह इमरजेंसी लगा के भी इस देश की आवाज को बंद नहीं कर पाए। तो कम से कम लाठी की भाषा छोड़िए, प्रेम की भाषा बोलिए। प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो आज नौजवानों को प्यार भरा संदेश दीजिए। इस तरह हिंसक होने से किसी भी समस्या का समाधान कभी भी नहीं निकल सकता।